अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ आयजा की चालबाजियां अपने उरूज पर होती हैं और वहीं दूसरी तरफ शायान भी अब आयजा के पीछे ही पड़ जाता है। वो एक तरफ तो आयजा के साथ मिलकर ईशल को आशिर की जिंदगी से निकलवाना चाहता है और दूसरी तरफ वो आयजा से भी अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि जब आयजा शायान से मुलाकात करने जाती है तो ऐसे में ईशल भी आयजा का पीछा करते करते ना सिर्फ शायान और आयजा को मुलाकात करते देख लेती है बल्कि इनकी तस्वीरें और वीडियो भी बना लेती है। ईशल आयजा और शायान की मुलाकात के बारे में ना सिर्फ आशिर को बताती है बल्कि सबूत के तौर पे आशिर को वो तस्वीरें और वीडियो भी दिखाती है। तस्वीरें और वीडियो देखकर आशिर को बहुत गुस्सा आता है और वो असद को वो तस्वीरें और वीडियो दिखाना चाहता है। तो ईशल इसको समझाती है और कहती है कि आप मुझ पर एतमाद रखें और मेरा साथ दें, मैं इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। तो आशिर भी ईशल का साथ देने का वादा करता है। और दूसरी तरफ आयजा का बाप भी अपनी बेटियों और बीवी की वजह से अपने भाई और उसकी औलाद को इतना बड़ा धोखा देने और अपने भाई की मौत का दुख सह नहीं पाता और इनका इंतकाल हो जाता है। मगर आयजा को अपने बाप के इंतकाल का गम होने के बजाय अपनी पड़ी होती है और वो अनाया पे नाराज होती है कि तुमने शायान के साथ मिलकर मुझे फांसने की जो कोशिश की है मैं उसमें तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। तो अनाया भी आयजा का लिहाज नहीं करती बल्कि उसे दू बदू जवाब देती है, जिसपे इनकी माँ को बहुत दुख होता है और वो इन दोनों पे चिल्लाते हुए कहती है कि आज ही तुम्हारा बाप मरा है मगर तुम दोनों अपने बाप के मरने का अफसोस करने के बजाय आपस में ही लड़ने मरने लगी हो। ईशल हॉस्पिटल में ही वो तस्वीरें और वीडियो आयजा को भी दिखाती है और इसको जताती है कि आपका खेल खत्म हो गया है, अब मेरी बारी है। अब मैं ये तस्वीरें असद भाई को दिखाकर इनको आपका मकरूज चेहरा दिखाऊंगी और इनको बताऊंगी कि किस तरह आपने इन तीनों भाइयों में इख्तिलाफात पैदा करके इनको एक दूसरे से दूर कर दिया है। ईशल के पास वीडियो और तस्वीरें देखकर आयजा की तो बोलती ही बंद हो जाती है। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि अनाया के बाप की तदफीन के बाद जब रोहान अपनी चची के पास आएगा और इनसे अफसोस करेगा तो वो रोहान से कहेंगी कि तुम्हारे चचा के मरने के बाद तो अब मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं। अपनी चची की बात सुनकर रोहान हैरत से पूछेगा, चची क्या चचा के वफात के बाद आपने हमसे भतीजे का रिश्ता भी खत्म कर दिया है? तो इसकी चची मुसरत कहेंगी कि जब शौहर मर जाता है तो ससुराल वालों से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो अब भी दामाद का रिश्ता बच सकता है। अपनी चची की बातें और अनाया का दुख देखकर रोहान अनाया को तलाक देने में जल्दी नहीं करेगा और हो सकता है कि वो अनाया को तलाक देने का फैसला ही बदल देगा और उसको तलाक नहीं देगा। और दूसरी तरफ ये सोच सोचकर आयजा का खून खुश्क हो रहा होगा कि कहीं ईशल असद को इसकी और शायान की मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो दिखाकर इसका असल चेहरा असद के सामने बेनिकाब ना कर दे। वो बहुत डर रही होगी और गुस्से में शायान को फोन करके उसे बातें सुनाते हुए कहेगी कि तुम ईशल के साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हो, इसीलिए तो एक तरफ तुमने मुझे फोन करके मिलने को बुलाया और दूसरी तरफ ईशल को भी वहां बुला लिया ताकि वो हमारी मुलाकात की वीडियो और तस्वीरें बनाए और मुझे ब्लैकमेल करे। तो शायान आयजा की बात से इख्तिलाफ करेगा और कहेगा ये भी तो हो सकता है कि आप ईशल के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हैं। शायान की बातें सुनकर आयजा को भी गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी ईशल तुम्हें धोखा क्यों देगी, वो तो तुम्हारी दोस्त है, बल्कि धोखा तो तुम उसे दे रहे हो दोस्ती की आड़ में। ये सुनकर शायान को मजीद तब चढ़ जाएगी और वो आयजा को सबक सिखाने के लिए एक नई चाल चलेगा और एक बार फिर इसके घर पहुंच जाएगा। वो इस बार अपनी नई चाल के मुताबिक रोहान से लड़ने के बजाय इससे अपने गुज़श्ता रवैये की माफी मांगेगा और हो सकता है कि वो रोहान को ये भी बता दे कि अनाया बेकसूर है, उसे मैंने ही अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था और आयजा से बदला लेने के लिए अनाया से पहले तो निकाह किया और फिर इसको तलाक दे दी। शायान रोहान से ये बातें असद और आशिर की मौजूदगी में करेगा तो रोहान के साथ साथ असद और आशिर भी हैरान रह जाएंगे और असद तो परेशान हो जाएगा कि शायान आयजा का नाम क्यों ले रहा है, इसीलिए वो आयजा को फोन करके उसको उसके बाप के घर से बुलाएगा। और दूसरी तरफ ईशल आयजा की बेचैनी और घबराहट को बहुत एंजॉय करेगी। असद आयजा को फोन करके इसके बाप के घर से बुलवाएगा तो आयजा का दिल खौफ से बंद होने लगेगा और वो दौड़ी दौड़ी घर वापस आएगी और असद के पास जाने के बजाय सीधी ईशल के पास जाएगी और घबराते हुए पूछेगी, आखिर बता दिया तुमने सब कुछ? असद को ठंड पड़ गई तुम्हारे दिल को? ईशल आयजा की हालत देखकर बहुत खुश होगी और मुस्कुराते हुए कहेगी, इसका मतलब है कि असद भाई की फोन कॉल आ गई आपको, अब थोड़ी देर में असद भाई खुद भी आ जाएंगे आपको घर से निकालने के लिए। अपनी बर्बादी वो भी ईशल के हाथों तस्वुर करके ही आयजा की हालत खराब हो जाएगी। उसका बस नहीं चलेगा कि वो ईशल का गला ही दबा दे। वो ये सोच सोच कर परेशान होगी कि अब वो असद के सामने क्या झूठ बोलकर अपने आप को बचाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या वाकई असद के सामने आयजा का मकरूज चेहरा बेनिकाब हो जाएगा या फिर आयजा फिर कोई बहाना बनाकर अपने आप को बचा लेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।